अंसल प्रबंधन समेत 5 के खिलाफ एफआईआर। सीएम योगी बोले अंसल सपा की उपज है, खरीदारों को धोखा देने वालों को पाताल से निकाल कर सजा देंगे। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जननीस यूपी लाइव न्यूज। अंसल तो सपा की ही उपज थी, होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। आज उस पर शिकंजा हमने कसा है, किसी होम बायर्स के साथ धोखा नहीं होने देंगे, आरोपी को पाताल से भी निकाल कर सजा देंगे। ये बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में कही। उन्होंने सपा पर हमला करते हुए कहा कि अंसल मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने एफआईआर लिखने के आदेश दिए। यह वही प्रदेश है जहां पहले कोई निवेश करने नहीं आता था, आज यहां निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर सामने आया है। इधर सीएम के बयान आने के कुछ घंटे बाद ही एलडीए आमीन ने अंसल प्रबंधन सहित 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। अंसल प्रमोटर के खिलाफ भी एफआईआर हुई। अंसल मामले को लेकर सीएम ने सोमवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण और रेरा के अफसरों की बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने अंसल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद एलडीए के आमीन ने गोमती नगर थाने में अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक, पिता, पुत्र समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि कंपनी ने 2 बार टाउनशिप की योजना स्वीकृत कराई थी, निर्धारित भूमि से कई गुना पर टाउनशिप बना लिया। इसमें अंसल प्रमोटर प्रणब अंसल, सुशील अंसल, सुनील कुमार गुप्ता, फेरसेंटी, पैट्रिका अंट किशन और डायरेक्टर विनय कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 316, 318, 352, 351, 338, 336, 340, 111 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एलडीए आमीन अर्पित शर्मा ने गोमती नगर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि प्राधिकरण ने 2005 में 1765 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया था। इसकी डीपीआर 2006 में स्वीकृत कराई गई थी। अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने टाउनशिप विकसित करने के काम को शुरू किया। स्वीकृत टाउनशिप में कंपनी ने खरीदी गई जमीन के अलावा ग्राम समाज, सीलिंग, तालाब, राज्य सरकार के नाम दर्ज, चकमार्ग, नवीन परती, बंजर, नहर और नाली की जमीन अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। इसकी जानकारी प्राधिकरण को नहीं दी गई और इसे बेच दिया गया, जिस पर सीएम योगी ने नाराजगी जताई है। अंसल एपीआई में 7,000 निवेशकों ने रुपया लगाया था। निवेशकों का रुपया फंस गया है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। मुख्यमंत्री ने अनियमित और नियमावली के उल्लंघन पर रोष प्रकट किया है। सीएम ने मामले की गंभीरता को समझते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण को 1 हफ्ते के अंदर एफआईआर करने और अपने स्तर पर जांच करने का शासन को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। अंसल को दिवालिया भी घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण यानी कि एनसीएलटी दिल्ली ने 25 फरवरी को लखनऊ में अंसल को दिवालिया घोषित कर दिया था। कंपनी पर एलडीए का 450 करोड़ रुपए बकाया है। दिवालिया घोषित होने के बाद एलडीए का पैसा भी फंस गया है। एनसीएलटी ने अंसल कंपनी के बोर्ड को भी भंग कर दिया है। ऐसे में टाउनशिप की जमीन अंसल के अधिकार में नहीं रही। अब एनसीएलटी की ओर से नियुक्त किया गया रिसीवर ही उसको लेकर निर्णय लेगा। 7,000 से ज्यादा निवेशकों का करोड़ों रुपए फंसा है। 1967 में अंसल एपीआई नाम से रियल एस्टेट कंपनी रजिस्टर्ड हुई। 2025 से अब तक 7,000 से ज्यादा निवेशकों ने इसमें रुपया लगाया है। राजधानी लखनऊ, दिल्ली एनसीआर समेत 5 राज्यों में अंसल एपीआई ने अपनी 21 से ज्यादा टाउनशिप बनाई है। कम दाम पर फ्लैट, मकान और जमीन देने का वादा करने वाले अंसल के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच भी चल रही। अलग अलग जिलों में सैकड़ों मुकदमे भी दर्ज हैं। मौजूदा समय में लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी में निवेश करने वाले लोगों का कहना है कि अंसल ने उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह सबसे बड़ा घोटाला किया है। अंसल ने ऐसे बढ़ाया है अपना दायरा। उत्तर प्रदेश में हाईटेक टाउनशिप पॉलिसी के तहत साल 2003 में अंसल को करीब 1335 एकड़ में टाउनशिप का लाइसेंस दिया गया था।
5 साल बीत जाने के बाद भी डेवलपर्स इसका विकास नहीं कर सके। इसके बावजूद 2008 में तत्कालीन सरकार ने टाउनशिप का दायरा बढ़ाकर 3530 एकड़ कर दिया। इतना ही नहीं, डेवलपर्स को फायदा पहुंचाने के लिए अफसरों ने नियमों को ही बदल दिया। टाउनशिप पॉलिसी के तहत केवल एक बार ही एक्सटेंशन मिल सकता था, लेकिन अंसल एपीआई को दूसरा एक्सटेंशन देते हुए टाउनशिप का दायरा साल 2012 में बढ़ा दिया गया, 6500 एकड़ कर दिया गया था। लखनऊ में अंसल के दिवालिया घोषित होने के बाद निवेशकों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने अंसल एपीआई दफ्तर के बाहर सभा कर नाराजगी जाहिर की है। निवेशकों ने कहा कि अंसल ने हमारे सपनों को मार दिया। पूरी कमाई लगाने के बाद आज हम लोग रोड पर आ गए। ये सब एलडीए अफसरों की निगरानी में होता रहा, लेकिन कोई उन्हें नहीं रोक पाया। इस मौके पर सभा में पहुंचे विधायक ने आश्वासन दिया है कि किसी का भी पैसा नहीं डूबेगा। इस घटनाक्रम को लेकर पीड़ित ग्राहकों ने सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है और यह आश्वासन दिया है कि किसी का भी पैसा नहीं डूबेगा। सीएम योगी इस मामले को लेकर सख्ती में दिख रहे हैं। मुकदमा भी दर्ज हो गया है, लेकिन निवेशकों का फंसा हुआ पैसा आखिर कैसे मिले? और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। इसके अलावा जो क्राइम ब्यूरो से जुड़े हुए आंकड़े हैं जो आप दे रहे थे, मैंने परसेप्शन की बात कर ली, महाकुंभ का भी उदाहरण आपको दे दिया। अब मैं तीसरा उदाहरण आपको इसको दे रहा हूं। एनसीआरबी के जो डाटा है, डकैती में 2016 की तुलना में 84.41% की कमी आई है। अब मैं 24 की बात कर रहा हूं, अब मैं 22 में भी आता हूं। देखिए 2016 में 263 डकैती के मामले सामने आए, 263 ऐसे मामले आए थे और 22 में 50 ऐसे मामले आए। लूट के मामलों में 77.43% की कमी आई है। हत्या के मामले में 41.01% की कमी आई है। बलवा में 66.40% की कमी आई है और गृह वेदन में 5.12% की कमी आई है और फिरौती के लिए अपहरण में शिवपाल जी इसमें भी कमी आई है 54.72% की। ये है अपराध के आंकड़े। और यह अब प्रवृत्ति समाप्त हुई है जो आपने पैदा किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था। आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है महोदय कि ये सब हम करने में सफल हुए हैं। पुलिस के रिफॉर्म हमने जो किए, पुलिस की सुविधाओं में जो बढ़ोतरी की, उनकी ट्रेनिंग को बेहतर की। ये वही प्रदेश था जहां पहले अपराधी दौड़ाता था, पुलिस भागती थी और पीछे अपराधी या माफिया उनको दौड़ाता था। माफिया के सामने सारे के प्रोटोकॉल फेल हो जाते थे। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी,
आपने वो दृश्य भी देखा होगा, एक माफिया जिसने एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आया तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। और उसका परिणाम भी हमारे सामने है कि हम लोगों ने इसके लिए जो प्रयास सरकार के स्तर पर हुए हैं वह सभी उसके सामने है। और महोदय, यह जो चीज़ें हैं, खासतौर पर बजट में हमने जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई है 22% है। शिक्षा के लिए आप लोग जीवन भर नारा लगाते रहे कि शिक्षा के लिए बजट का 6% तक जाना चाहिए। अरे हम 13% तक लेके चले गए। मैं कह रहा हूं, अरे आप इसको 13% ले गए हैं, कम से कम धन्यवाद देना चाहिए था आप जैसे व्यक्ति को। कृषि और संबद्ध सेक्टर सेवाओं के लिए 11% बजट दिया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6% दिया है। सामाजिक सुरक्षा के लिए 4% और के लिए 4% उपलब्ध कराया, यानी अवस्थापना सुविधाओं के लिए के विकास के लिए 1,79,131 करोड़ रुपए। शिक्षा क्षेत्र के लिए, जिसमें बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक और व्यावसायिक यानी टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के लिए है, इसमें 1,06,360 करोड़ रुपए इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 61,070 करोड़ रुपए से अधिक की, और सिंचाई के लिए 21,340 करोड़ रुपए, एमएसएमई के लिए तथा अन्य उद्योगों के लिए भी 24,000 करोड़ रुपए के इसमें प्रस्ताव किए गए हैं। नगर विकास के लिए 25,308 करोड़ रुपए, आवास और शहरी नियोजन के लिए 7,403 करोड़ रुपए, नागरिक उड्डयन के लिए 3,152 करोड़ रुपए, चिकित्सा स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन, आयुष आदि के लिए 50,550 करोड़ रुपए, कृषि और उससे जुड़े हुए जो अन्य एलाइड सेक्टर्स हैं इनके लिए 89,353 करोड़ रुपए, ये सभी हम लोगों ने इसमें दिए हैं। और इसके साथ ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा को आईटी से लेस करने में सफलता प्राप्त की है। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा ई विधान के रूप में देश के अंदर जानी जा रही है और जो भी आता है अभिभूत होकर के जाता है। ये सरकार की योजनाओं का परिणाम है और इसीलिए इस बजट को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, ये वही प्रदेश है, यानी जो विभिन्न स्कीम हमने आज यहाँ पर प्रदेश में बजट में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक कृषि मंडी में कैंटीन और विश्रामालय अन्नदाता किसान के लिए ये माता सबरी के नाम पर होंगे और इसको सरकार ने आज यहाँ पे घोषणा की है, जिसको हर जनपद में प्रमुख मंडी से हम प्रारंभ करेंगे। 7 जनपदों में श्रमजीवी महिला छात्रावास जो कामकाजी महिलाओं के लिए होंगे, उसमें पुणे श्लोका माता अहिल्याबाई के नाम पर इसको हम लोग लागू करेंगे। सीएम मित्र पार्क 10 टेक्सटाइल पार्क के रूप में ये स्थापित होंगे, जिसमें संत कबीर दास जी के नाम पे ये होंगे। 2 जनपदों में लेदर पार्क ये संत रविदास जी के नाम पर हम आगे बढ़ाएंगे। लखनऊ में सीड पार्क या चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर। नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालयों की व्यवस्था ये भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। और मेधावी बालिकाओं के लिए स्कूटी की इस योजना महारानी लक्ष्मीबाई स्कीम के अंतर्गत और समाज कल्याण विभाग के द्वारा छात्रावासों की पुनर्निर्माण और नवनिर्माण को हम लोग भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर इस स्कीम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। महोदय, बजट के बारे में जो मैंने कहा कि इतना जो भी प्रयास सरकार ने किया है, यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, जो अर्थव्यवस्था कभी पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण जो उत्तर प्रदेश केवल एक लेबर फोर्स बनकर के रह गई थी, आज वह उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमिक फोर्स बनकर के उभरे, भारत के ग्रोथ इंजन की भूमिका के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, इस दिशा से सरकार ने व्यवस्था आगे बढ़ाई है। और इन्हीं सब बात को लेकर के $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने के लिए
हम लोगों ने, इस सरकार ने आज ये व्यवस्था आगे बढ़ाई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने जो कदम आगे बढ़ाए थे, आज उसका